हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिरोकपाल और मैं यहाँ पर एक कहानी पढ़ने आया हूँ। कहानी जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कहानीकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और कहानी का नाम है दफ्तरी। चलिए सुनते हैं कहानी दफ्तरी। वैसे तो लोग आए हैं, जुड़े हैं, वाओ। चलिए सुनते हैं कहानी। रफाकत हुसैन मेरी दफ्तर का दफ्तरी था। 10 रुपये मासिक वेतन पाता था। 2-3 रुपये बाहर के फुटकार काम से मिल जाते थे। यही उसकी जीविका थी, पर वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। उसकी आंतरिक अवस्था तो ज्ञात नहीं, पर वह सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्नचित्त रहता। कर्ज इस श्रेणी के मनुष्य का आभूषण है। रफाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी न होती। बेलगाम और खरी कहता था। अमलों में जो बुराई देखता साफ कह देता। इसी साफ गोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज़्यादा करते थे। उसे पशुओं से विशेष प्रेम था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। इन पशुओं पर जान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छील लाता। यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे, पर वह किसी की ना सुनता था और उसका ये निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी बुचर खाने के नीचे नहीं गए। बुचर की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में आता था। जो कुछ बचा रहता वह अपने आप वह खुद पीता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी भी स्वाध्वी थी। यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी ने द्वार पर उसकी आवाज़ नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहने कपड़ों के तकादों से पति की नींद हराम ना करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ों को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती, यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा नहीं होती थी। बरसात थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने चले। शामता का मार रफाकत भी उनके साथ हो लिया। दिन भर लोग शिकार खेले। शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा। कर्मचारियों ने तो गांव में रात काटी। दफ्तरी घर चला, पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। प्रातःकाल घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वारपट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करुणा स्वर से कर्राता हुआ आकर उसके पैरों पर लौट गया। द्वार खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार स्त्री को पुकारा, किंतु कोई उत्तर ना मिला। घर भय भय कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहां भी उसका पता ना मिला तो पशुशाला में गया। भीतर जाते ही अज्ञात भय हो रहा था, जो किसी अंधेरे कोहे में जाते हुए होता है। उसकी स्त्री वहीं भूमि पर चित पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां पड़ी हुई थी। होठ नीले पड़ गए थे। आंखें पथरा गई थी। लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है।
दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों का रोगी है, बिल्कुल खोया हुआ, गुमसुम बैठा रहा, मानो किसी दूसरी दुनिया में है। संध्या होते ही वह उठा और स्त्री की कब्र पर जाकर बैठ गया। अंधेरा हो गया, 3-4 घड़ी रात बीत गई, पर दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश में उसी कब्र पर चुपचाप दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु की राह देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका रोज का नियम हो गया था। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूल के हार चढ़ाता, लोबन जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। संध्या समय फिर यही काम शुरू करता। अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था। अब वह अंतर्गत में बसता था। ब्रह्म जगत से उसने मुंह मोड़ लिया था। शोक ने विकृत कर दिया था। कई महीने तक यही चलता रहा। कर्मचारियों को दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। उसके काम कर लेते थे, उसे कष्ट ना देते थे। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राण लोक में नहीं रह सकता। वायु, वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। वहाँ वह रूप माया, रस माया, भावनाएं कहाँ? विराग में वह चित्तमय उल्लास कहाँ? वह आनंद कहाँ? दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता था। प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती थी। ये बोझ उसके लिए असहनीय था। अवस्था में भावुकता पर विजय पाई। मरुभूमि के प्यासे पथिक की भांति दफ्तरी भी दाम्पत्य सुख जल स्रोत की ओर बढ़ा। वह फिर जीवन का सही सुखद अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी, यहाँ तक कि 6 महीने में उस स्थिति का चिन्ह भी शेष न रहा। वह मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक वकील रहता था। उसके यहाँ से विवाह की बातचीत होने लगी। मियाँ रफाकत फूले ना समाये। वकील साहब का मोहल्ले में बड़ा नाम था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण बोलचाल में कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। वह स्वयं कहा करते थे, तकाबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती थी। दफ्तरी ने सोचा, भाग्य उदय हुआ। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। एक ही सप्ताह में सारा विधान पूरा हो गया। नववधु घर में आ गई। जो मनुष्य कभी एक सप्ताह पहले संसार से विकृत जीवन से निराश बैठा हो, उसे मुंह पर सेहरा डाले घोड़े पर सवार नव कुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी। किंतु एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपवती बनाया था, पर उसकी कसर पूरी करने के लिए उसके अंदर बहुत सारी कमी डाली थी। उसकी सूरत बहुत अच्छी थी, मगर उसके वचन बड़े ही कटु थे। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र की तत्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उसे बोली, तुम विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, ना कि जंजाल के लिए। ये क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिए, बकरी का दूध बिल्ली चट कर जाए। आज से सब दूध तुम यहां लाओगे। दफ्तरी निरुत्तर हो गया। दूसरे दिन घोड़ी की रतबी बंद हो गई। वह चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे। प्रातःकाल ताजे दूध का नाश्ता होता। आए दिन खीर बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना क्यों कर रहती? घी मसाले की भी
खर्च बढ़े। पहले ही महीने में दफ्तरी की विविध हो गई और मेरी आमदनी गुजार के लिए काफ़ी नहीं है। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जो शक्कर के धोखे में नमक चाट गया हो। दफ्तरी बड़ा धर्मपरायण मनुष्य था। 2-3 महीने तक ये विवश वेदना सहता रहा, पर उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्द से अधिक व्यक्त कर देती थी। वह दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था। कपड़े मैले, सिर के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई, हर्ष का नामो निशान नहीं। उसकी गाय अब हड्डी का ढांचा थी, घोड़ी का जगह से हिलना कठिन था। बिल्लियां पड़ोसियों के छींकों पर उचकती और कुत्ते घूरों पर हड्डियां नोचा करते। अब भी वह हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग ना करता था। सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की वाक्य थी, उसका एक कटु शब्द थे, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, कभी कर्मनिष्ठा, कभी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता। संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफाकत की पीड़ा हृदय से उच्छृंखलित की ओर प्रवृत्त हुई। आत्म अभिमान तो संतोष का प्रसाद है, उसके चित्त से लुप्त हो गई। उसने फके मस्ती का पथ ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन ना था। वह उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था जिससे वह जमीन पर बह ना जाए। वेतन पर कर अब वह हर महीने भर का सामान जुटाता। ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे आराम ना होता। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दोनों और कलमी आमों की और लपकता। 10 रुपए की भुगतान ही क्या, 1 सप्ताह में सब रुपए उड़ जाते। अब जल्द ही उसकी पेशगी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होते, अंत में उधार मांगने लगता। धीरे धीरे यह दशा हो गई कि वेतन देनदारों के हाथ ही चले जाते। महीने के पहले ही दिन कर्ज लेना पड़ता। वह पहले दूसरों को अच्छे उपदेश दिया करता था, अब लोग उसे समझाते थे कि वह लापरवाही से जीवन का व्यतीत करना छोड़ दे। तो वह कहता, साहब आज मिलता है खाते हैं, कल का खुदा मालिक है, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिला तो उपवास करेंगे। उसकी अवस्था अब उस रोगी सी हो गई थी जो आरोग्य लाभ से निराश होकर अपना रास्ता भूल गया हो और उसने जीना छोड़ दिया हो, जिसमें मृत्यु के आने तक वह अब बस जी रहा है। लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय नहीं बेची। यहाँ तक कि एक दिन मवेशी खाने में दाखिल हो गए। दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई। बकरियां भी अब सूख कर काटा हो गई थी। ऋण चुकाने के लिए उसे उन्हें भी बेचना पड़ा। उसे मालूम था कि नगद रुपए वसूल करने में कभी भी आ सकता है, इसलिए आखिर में उसे अपनी बकरियां भी बेचनी पड़ी। दफ्तरी मुंह ताकता रहा और वो उसकी सारी बकरियां ले गया। बिल्ली ने भी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ लिया। गाय और बकरी तो पहले ही जा चुकी थी, बस जो बचा था वो उसका कुत्ता था। अब उसके दूध के बर्तन के चाटने की आशा भी नहीं थी। जो उसके स्नेह बंध का अंतिम सूत्र था वह उसका कुत्ता था, जो उसके साथ आखिर तक टिके रहने की कोशिश कर रहा था।
किंतु सजीव विदा हो गई थी। यह वह कुत्ता ना था जिसके सामने द्वार पर किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था। अब वह भी भौंकता था, लेकिन लेटे लेटे, प्राय छाती में मुंह छिपाए, मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर वह भी रो रहा हो। या तो उसमें अब उठने की शक्ति ही ना थी, या वह चिरकाल कृपाओं के लिए इतना ही समझता था कि अब बस। संध्या का समय था। मैं द्वार पर बैठा हुआ था, पत्र पढ़ रहा था कि दफ्तरी को आता देखा। कदाचित कोई किसान सामान पाने वाले चपरासी से भी इतना नहीं घबराता। मैं एकदम बालक की तरह भयभीत हो गया और मैं उठने की कोशिश कर अंदर जाने ही वाला था। ये मन में ख्याल आया ही था कि दफ्तरी लपक कर मेरे सामने पहुंचा। अब मैं कैसे भागता। कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक भौएं चढ़ा ली। दफ्तरी इसलिए आ रहा था, मुझे मालूम था। इसमें मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं थी। ऋण की किरणें और रेखाएं उसके मुख कृत पर साफ साफ नजर आती थी। उसके आचार व्यवहार पर उज्जवल रंगों से अंकित होती थी। वह एक विशेष विनम्र संकोचमय अवस्था से एक बार मुझे देखता। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्तावन के अभिप्राय कहे सुनाए मुझे कह दिया कि उसे कुछ चाहिए। मैंने रुखाई से मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव जाने लगा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेकसी छाई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस भांति बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था। उसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था। मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर दोगे। इसमें मुझे जरा सा भी संदेह ना था, लेकिन यह जानते हुए भी मैं यहाँ आया, मालूम है क्यों? मेरी समझ में नहीं आता। कदाचित आपकी दयाशीलता, आपकी वात्सल्यता मुझे यहाँ तक ले आई। अब जाता हूँ। वह मुंह ही नहीं रहा कि आपसे कुछ कहूँ। मैंने दफ्तरी को आवाज दी और जरा सुनो, क्या काम है? दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई, बोला, आपसे क्या अर्ज करूं, 2 दिन से उपवास रखा है। मैंने बड़ी विनम्रता से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कैसे तुम्हारा काम चलेगा? तुम समझदार आदमी हो, जानते हो कि आजकल सभी अपनी फिक्र में सवार होते हैं। किसी के सामने फालतू पैसे नहीं होते। यदि ऐसे ही ऋण रहते रहे तो क्या होगा तुम्हारा? तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं? दफ्तरी ने बड़े ही भाव से कहा, ये सब दिनों का फेर है। क्या कहूँ, जो चीजें महीने भर के लिए लाता था वह एक दिन में उड़ जाती है। मेरी घरवाली चटोरपन से लाचार है। अगर एक दिन दूध ना मिले तो कोहराम मचा देती है। बाजार से मिठाई ना लाऊं तो मुझे नोच खाती है। एक दिन गोश्त ना लाऊं तो मेरी बोटियां तक नोच देती है। स्त्री से झगड़ा तकरार कैसे करूं? मैं नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। यह बेइज्जती नहीं सही जाती मुझसे। खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा भी नहीं सहा जाता। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूँ। अब खुदा से यही दुआ करता हूँ कि मुझे इस दुनिया से उठा ले, जिससे कि ये दुनिया छोड़कर मैं जाऊं और ये सारी सूरत मेरी आंखों से दूर हो। उसकी बात सुनकर मैं सन्ना गया। मैं गया और संदूक से 5 रुपए निकाले और उसे देते हुए कहा, अरे ये तो पुरुषार्थ का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने तकलीफ में हो।
तुम्हारा हृदय तो बड़ा उदार है, विलासपूर्ण है। ग्रहदेह में जलने वाले वीर रण क्षेत्रों के वीर से कम महत्वाकांक्षी नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका नाम था दफ्तरी। और इस कहानी को पढ़ते वक्त बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आए थे। जैसे एक मनुष्य की लाचारी आई थी कि एक मनुष्य जो लड़ाई से इतना डरता है, अपने घर में होने वाली लड़ाई से, कि चुपचाप सर झुकाए वो अपनी अर्धांगिनी की बात मान रहा है। और ये उल्टा भी होता है। एक स्त्री अपने पति से झगड़ा नहीं चाहती, इसलिए वो अपना सर झुकाए उसकी सारी बात मानती है। हालांकि ये कहानी होगी कम से कम 40 बरस पुरानी, लेकिन आज के जीवन से बहुत ताल्लुक रखती है। और आप ये भी देखिए, वो व्यक्ति जो एकदम साधु का जीवन जीता था, जब उसकी पत्नी गई तो बस उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने जीना ही छोड़ दिया। मगर फिर भी उसके अंदर दाम्पत्य जीवन का लालच था, इसी वजह से उसने पुनः विवाह किया और उस विवाह के कारण उसकी दाम्पत्य जीवन का अंत बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। उसके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत तो हुई, मगर उसके जीवन का अंत और उसका जीवन का चलन बड़ा गंभीर हो गया। तो ये मुंशी प्रेमचंद की खूबसूरत कहानियां हैं, उनके विचार हैं जो आज भी जीवन में लागू किए जाते हैं। मुझे इस कहानी से 2 सीख मिली कि आप सौंदर्य के पीछे ना जाइए, गुण के पीछे जाइए। सौंदर्य आयु के साथ साथ घटता जाएगा, मगर गुण आयु के साथ साथ बढ़ता जाएगा, और गुण सौंदर्य से ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इसी के साथ आज की कहानी समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जो भी जुड़े रहे। रत्ना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अभिशांक भाई, थैंक यू सो मच। मैम, आपका भी शुक्रिया, आपने अंत तक सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी, और सभी का शुक्रिया जो इतनी तसल्ली के साथ इस कहानी को सुन रहे थे। मैं हर रविवार आपके पास कहानी लेकर आऊँगा और ऐसे ही कहानी सुनाएंगे। और कभी अगर आपको लाइव आने का मन करे तो प्लीज़ आइए, हम बातें करेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।